हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर हंसराज आपका अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका एवरेज का लास्ट क्लास है, तो प्लीज हो सके जितना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और देखो, ये बात मैं आपको रोज रोज कह रहा हूं, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। जितना आपको जो कंटेंट मिल रहा है वास्तव में बिल्कुल फैक्ट कंटेंट है। इस कंटेंट को आप इतना वायरल कर दीजिए ताकि लोगों को जो जरूरत है ना उनकी वो पूरी हो सके, तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो हमारा देखिए होली के अवकाश होंगे। कल से मैं अवकाश पर रहूंगा शुक्रवार तक, यानी मंडे टू फ्राइडे क्लास में, कल से शुक्रवार तक क्लास पर रहूंगा। उसके बाद मंडे से फिर क्लास आपकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू होगी। तो प्लीज आज जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, गौरव वर्मा जी, राम राम जी। हाँ भैया, ज्यादा लोगों को जोड़िए फटाफट ताकि क्लास में डिले ना हो किसी भी तरीके का। भैया कल डिले हुआ उसके लिए थोड़ा क्षमा चाह रहा हूं कल, क्योंकि मैं चाहता हूं बार बार क्लास में डिले ना हो, इसलिए मैं कहता हूं जितना जल्दी हो सकता है वीडियो को वायरल कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, सभी जगह फेसबुक व्हाट्सएप जो भी सब जगह वायरल कर दो, ताकि जिनको जो रिक्वायरमेंट है उन तक मैसेज पहुंच सके कि कोचिंग में वास्तव में कोई मैंने आपसे कहा था, देखो अलवर के अंदर ये मेरा एक वादा है और मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। ये 100% मान लो समय लग सकता है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आप लोगों का बस विश्वास रहे और प्यार रहे, मैं अलवर के अंदर क्रांति लाके छोड़ूंगा, इतना मुझे विश्वास है ऑनलाइन फील्ड के अंदर। पर लेकिन वो होगा तभी, समझो आप लोग भी सहयोग करेंगे और बिल्कुल क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिलेगी, और ऐसा मैटर मिलेगा जो अप टू डेट अकॉर्डिंग टू एग्जाम मिलेगा। फर्जी बिल्कुल नहीं होगा कोई व्यूज कमाने के लिए, वो व्यूज ऑटोमेटिक आएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। लेकिन चलो, राम राम जी, बीरबल से मेरे लाडले सर, बिल्कुल सर मस्त होना, बिल्कुल भाई मस्त है। राम राम सर, जय हो, हम आपके साथ है। बिल्कुल भैया, बस साथ होने चाहिए, बस फिर तो हम कोई दिक्कत नहीं है। पवन कुमार जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो जितना हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दो, सभी ग्रुपों में वायरल कर दो मैसेज को, और ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो। और देखो आपको सही पता, सारी अभी मैं आपके सारे अपडेट्स जो है ना रेलवे के एसएससी के सारे अपडेट आपके पास लेके आऊंगा, चिंता ना करें आप। जितने भी अपडेट्स होंगे, कब एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करनी, किस तरह से करनी, सारे अपडेट अलग से वीडियो बना के आपके सामने आऊंगा, उन चीजों को मैं करूंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सहयोग बनाए रखे बस। नीसू जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल, चलो भाई अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग शेयर करते जाइए, मैसेज करते जाइए, मैं आपका देख रहा हूं। प्रणाम गुरुदेव, बिल्कुल प्रणाम चरणीश पर भैया, बहुत बहुत चलो धन्यवाद। हाँ चलते हैं भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखो हम पूरी मेहनत करने में कोई किसी भी तरीके का कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मेहनत करिए, हमारे साथ जुड़िए और ईमानदारी के साथ जुड़िए। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, आप भी ईमानदारी के साथ जुड़िए। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते तो है, पसंद भी आता है, लेकिन वो लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा ना करें, यही हमारे साथ नाइंसाफी होगी, ठीक है। तो समझते जाइए बात को। तीन संख्याओं में जिनकी औसत 60 है, पहली संख्या बाकी दो संख्याओं के योग की 1/4 है, तो पहली संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल, और मतलब एकदम अच्छा सवाल, और मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। हाँ राहुल यादव जी, ओके सर, थैंक यू। नीसू मिश्रा जी, ओके, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब आप लोग सवाल पर ध्यान दीजिए प्लीज, और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से, शाबाश। जोश दिखाओ बच्चों, जोश। देखो मैं जोश दिखा रहा हूं, तो आप भी जोश दिखाइए प्लीज, ताकि आपके साथ मुझे जुड़ने में मजा अलग ही आए। मतलब मेरे अंदर एक एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी तब आएगी जब आप लोग प्यार दिखाएंगे। देखो मेरी ऊर्जा के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, आपका प्यार की जरूरत है, बस वो प्यार दिखा दीजिए आप। मेरा टारगेट है कि इस महीने के अंदर कम से कम 50+ तो कम से कम बच्चों देखो आने चाहिए क्लास के अंदर, जब थोड़ा आनंद आता है, थोड़ा सा ये है, तो कोशिश करो बस। नीसू मिश्रा जी का 30 आंसर आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, जिनका आंसर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वो कोशिश करें कि आंसर आए। चलो बच्चों ध्यान दीजिए, तीन संख्याओं में जिनकी औसत 60 है। आप मुझे एक चीज बताओ, औसत 60 हो गए तो तीनों का टोटल सीधी सी बात है 180 हो गया ना। अरे इसमें कोई इतना बड़ा सोचना नहीं है। टोटल कितना होगा, 180 होगा, नहीं होगा यार। मैं आपको पूरी चीज समझा रहा हूं भैया, 180 हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 180 हुआ। चलो इतना बात पता लग गया। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या दो संख्याओं के योग की 1/4 है। इसको आप थोड़ा अनुपात विधि से समझेंगे। पहली संख्या
बाकी दो संख्या मान लेता हूं, दूसरी प्लस तीसरी, समझते जाना बच्चों। दो संख्याओं के योग की एक चौथाई है, योग की एक चौथाई, अनुपात का मतलब समझ जाइए, योग की एक चौथाई, शब्द पर ध्यान करना, एक चौथाई, यानी कि दोनों संख्याओं का योग यदि 4 है तो ये संख्या इसकी 1 हो गई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आई तो इसे बताइए कि जो पहली संख्या है वो योग की, बाकी की जो दो संख्याएं हैं दूसरी और तीसरी, उनके योग की एक चौथाई, मतलब ये 4 तो ये 1, चौथाई का मतलब यही हुआ ना, अगर ये 1 तो ये 1/4, बात वही है बच्चों। ये 8 तो ये 2, समझ में आया, ये होगा एक चौथाई। तो हमसे पूछी जा रही है पहली संख्या क्या होगी, तो सीधी सी बात है, ये 1 है और ये 4 है, दोनों का टोटल किया जाए तो कितना होगा बच्चा, 5 है। टोटल जब 5 है, वास्तविक रूप से टोटल कितना है बच्चों, 180। तो मैं ये कहूंगा गुरुजी, आप भी कहेंगे गुरुजी 5 का मान जो है वो 180 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, या मैं ये कहूं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 180 आए, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और बच गए 3, 5 6 30, 36, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 36, या 36 से 5 को मल्टीप्लाई करने पर 180 आ रहा है। आप किसी भी तरीके से बात को समझ सकते हैं। किसी को यह बात आज तक नहीं समझा इसका मतलब क्या होता है, हम कहते थे पढ़ते थे पहले, चूंकि 5 कुत्ते आते हैं, 5 गधे आते हैं 180 के, क्योंकि टोटल वैल्यू 180 है, तो हम ये कहेंगे गुरुजी एक गधा आएगा या एक कुत्ता आएगा 180/5 का, तो आप कहेंगे गुरुजी 36 रुपए का आएगा एक गधा। हमसे पूछ रहा है पहली संख्या, और पहली संख्या का मान ही 1 है, इसका मतलब 36 ही हुआ ना, क्या हुआ इसका मतलब 36 ही हुआ बच्चों। बस बात समझ में आई होगी, सवाल छोटा सा था और ये आंसर आ चुका है। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। 2 का 30, निशु जी आंसर देख लीजिए, अभी इसका 36 आ रहा है, थोड़ा आपने गलती करी बताने में, थोड़ी कोशिश करेंगे तो अगली बार थोड़ा और सही होगा, ठीक है। 3 संख्या जिनकी औसत 60 है, औसत का मतलब होता है पर संख्या के हिस्से में 60, तो तीनों को हो गया 180, उस टोटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार और जानदार बच्चों, शानदार और जानदार क्वेश्चन है बच्चों। इतना अच्छा क्वेश्चन आपने ना देखा होगा, देखने को तो खैर देखो थोड़ा ही तुम मतलब, लेकिन आप इस चीज को जिस तरीके से करेंगे ना वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, मैं कहता हूं जितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। ये कितने ही एग्जाम में नहीं आ चुका इस टाइप का क्वेश्चन, अंक चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इस तरीके का आपका एग्जाम आपको मिल जाता है, 98% कम से कम इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करे बच्चों, ठीक है। इसका आंसर देने की कोशिश करें प्यारो। देखो बच्चों, आजकल रियलिटी में मान के चलो, चाहे आप लोग मुझे कम देख रहे हैं या ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये पक्का है कि आजकल जो हमारे चर्च हैं हर जबान पर रहेंगे। वास्तव में एक ऐसा टीचर जो पढ़ा रहा है, जो बच्चे देखते हैं वास्तव मजा, मतलब उनको वास्तविक रूप से आनंद आता है और वास्तव में चर्चा भी कर रहे हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, इसको जिन लोगों के पास जरूरत उन तक आप जरूर पहुंचाइए, ये मेरा आपसे के मेरी आपसे एक नम्र निवेदन प्रार्थना है। चलिए भाई, हाँ अब देखो भैया इसका आंसर 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है, सफल विद्यार्थियों का औसत 39 है, असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है। उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, ठीक है। मैं इस सवाल को दोनों तीनों तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, समय जरूर लूंगा, लेकिन सब्र बनाए रह के समझने के लिए। जिसने सब्र दिखा दे मेरे पास, वो स्टूडेंट सक्सेस होके जाएगा, मेरी गारंटी है, वो सफल ही होके जाएगा। बस सब्र बनाए रखना मेरे पास समझने के लिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको। प्राप्त औसत अंक 35 है। अब इस सवाल को देखो, मैं करने का तरीका और जो इसका लास्ट फाइनली जो एक कंसेप्चुअल जो, या फिर इसका सही मायने में इसमें एक मेथड लगता है जिसको एलिगेशन मेथड कहते हैं, मिश्रण विधि कहते हैं। उस विधि के द्वारा इसका हम शॉर्टकट निकाल देते हैं, लेकिन वो एलिगेशन बनता क्यों है, कैसे बनता है, उस चीज की चर्चा आपसे मैं अभी करने वाला हूं, ठीक है। समझते जाइए। आपके पास 3 बातें लिखा रहा हूं, मैं पूरी चीज समझाऊंगा बच्चों। संख्या, औसत और कुल।
ये 3 बातें आपको लिखने जब भी कोई सवाल समझना हो, ये आपको पहला तरीके के रूप में आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। ये पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि संख्या, औसत और कुल। आपके पास में 120 उम्मीदवार हैं, इनका जो औसत है वो 35 है, तो आप खुद बता दीजिए टोटल जो होगा 35 इंटू 120 होगा नहीं होगा? 0, 35 70, हसील लगी 7 और 35 से कम 35 और 7 42 होगा टोटल बच्चे, इन दोनों का मल्टीपल। समझ में आया होगा? यदि सफल उम्मीदवारों का औसत, अब सफल ये तो हो गए पूरे उम्मीदवार, टोटल जितने भी उम्मीदवार उनकी कुल संख्या हो गई 120। इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक तो सफल लोग हैं मतलब जो पास हुए हैं, एक असफल लोग हैं मतलब जो फेल। मैं आपको समझाने में समय लूंगा, सवाल छोटा सा है। हम मान लेते हैं कि सफल उम्मीदवारों की संख्या x है और इसकी संख्या y। मैं केवल इसको कंसेप्ट बताने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी सवाल तो फुल मेथड से भी, इससे भी छोटा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना मेरे ना। मैं इस सवाल को फुल मेथड से भी शॉर्टकट कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं तो ध्यान देंगे कि सफल x मान लिया, ये y, सफल उम्मीदवारों का औसत कितना है 39, तो 39 x से गुणा करके टोटल हो जाएगा 39x है। और असफल उम्मीदवारों का औसत है 15, तो ये हो जाएगा 15y, टोटल हो जाएगा 15y। बात को समझते जाइए। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे 39x प्लस 15y बराबर 4200 होगा, ठीक है, कि 39x और जो 15y का जो टोटल है वो कितना होगा आपका 4200 होगा, ठीक है। और हमारे पास टोटल विद्यार्थी है वो कितनी है 120, कितनी है बच्चों 120, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो टोटल है वो 120 है और ये इनका टोटल नंबरों का है। अब इस चीज को समझते जाना, थोड़ी जो बात को समझाना चाह रहा हूं। हम इसको ये कह सकते हैं कि जो गुरुजी 42 है उसका मान हो जाएगा 39x प्लस 15y। ये बात आपको शायद अच्छे से समझ में आई होगी ना, 39x प्लस का 15y। अब यहां अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि साहब इसको हमें निकालना क्या है, सफल उम्मीदवारों की या सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या। सफल हुए उम्मीदवार कौन से हैं, उनकी संख्या है x है। तो अगर मैं इस y को x के रूप में लिखूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि दोनों का जो टोटल है x प्लस y वो 120 है। तो दोनों का टोटल जब 120 है, सफल और असफल का दोनों को मिला के 120 है, तो y बराबर 120 माइनस x भी कह सकता हूं। तो यहां पर y का मान मैं 120 माइनस x अगर लिखूंगा तो 4200 बराबर 39x प्लस 15 इंटू 120 माइनस x। जब इसको मैं हल करूंगा तो इससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो मैं चाहता हूं, सफल हुई उम्मीदवारों की संख्या। इसको आराम से हल कर लीजिए, 15 गुणा 120 करेंगे तो इसको अलग से गुणा करके देख लीजिए, 15 गुणा 120, 15 दूनी 30, 3 15 कम 15 3 1800 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1800, ये 1800 इधर माइनस कर दो तो 4200 में से 1800 माइनस हो जाएगा, बराबर बचेगा 39x माइनस 15x। तो ये हो जाएगा 39 में 15 गया तो कितना बचा 24x, और ये 4200 में 1800 गया तो ये 2400 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 2400 बराबर 24x, तो x बराबर हो गया 2400 डिवाइड बाई 24 बोले तो 100। ये थोड़ा सवाल का तरीका हो गया आपका पहला तरीका, फुल मेथड। बात को समझना बच्चों, मैंने कहा ना मैं आपको कुछ चीज रटाने वाली बिल्कुल नहीं करना, आपको समझाने वाली चीज बता रहा हूं। ये इसका आंसर आया 100। एक तरीका तो होगा इसका ये फुल मेथड, ठीक है। एक इसका फुल मेथड हम ये भी कर सकते हैं, बात को समझना, हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। किससे उठा सकते हैं, ऑप्शन से, कि कुल उम्मीदवार 120 है, अगर सफल 100 है तो जाहिर सी बात है असफल 20 होंगे, असफल कितने होंगे 20, और सफल का जो टोटल, सफल का जो औसत है 39 है, तो इसको 39 से मल्टीप्लाई करो तो 3900, और असफल का टोटल जो है 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3900 प्लस 15 दून 30, 300, 4200 किसके बराबर होना चाहिए 120 इंटू 35 का मान 4200 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका आंसर परफेक्ट और राइट है। अब बताओ मुझे ये बात, दोनों बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये दोनों बात समझ में आपको आई तो हम इन चीजों से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, एलिगेशन विधि पर हम पहुंच सकते हैं। जब कोई मिश्रण लगाना होता है, कुछ मिक्सिंग होती है, यहाँ पर उस चीज को मिक्सिंग के मेथड से समझ सकते हैं या अनुपात विधि से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हम अनुपात लगा सकते थे, ठीक है।
कि इसमें इसका भाग लगाया जाए, लेकिन मैं उस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन, ज्यादा समय ना दे करके, आप जब भी ऐसा हो कि आपके पास 3 डेटा है, देखो तो 35, सफल का 39 और असफल का 15, जब भी आपके पास 3 डेटा अवेलेबल हो, सफल, असफल, पास, फेल, कुछ भी, तो इसमें ध्यान रखो, इसको आप एलिगेशन मेथड लगा दिया करो। कौन सा मेथड बच्चों? एलिगेशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है आपका, देखो बात को समझते जाए। मिश्रण ही तो हो रहा है, सफल और असफल मिला के टोटल जो औसत अंक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 35। इसमें 3 डेटा आपके पास दे रहा है, देखो 35 और 39 और 15। रटना बिल्कुल नहीं है, समझने वाली बात है। तो 3 डेटा है ना, इसमें जो संख्या बीच में आ रही है, मतलब एक तो बड़ी और एक छोटी, एक बीचों बीच की, वो आ रही है 35। इसको बीचों बीच में लिख देंगे 35 को, और जो सबसे बड़ी है उसको एक तरफ लिख दो, सबसे छोटी है उसको एक तरफ लिख दो। बात साथ दिखाई दे रही होगी, समझ में आ रही होगी। बस यही हमारा एलिगेशन कहता है। ये 39 कौन से विद्यार्थी हैं? ये सफल का है, तो इसके ऊपर लिख देना साहब ये सफल की बात है। और ये 15 किसकी बात है? असफल की बात है। और ये 35 किसका है? सब सभी का है, तो सभी वाला हमने बीच में लिख दिया। अब इनका अंतर ले लो, 35 माइनस 15 कितना हो गया? 20, और 39 माइनस 35 कितना होगा? 4। छोटा करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 5:1। ये जो अनुपात आता है ये संख्या का आता है। किसका आता है बच्चों? संख्या का। टोटल संख्या विद्यार्थियों कितनी? 120। अब इसको बांट सकते हैं कि 5 और 1 हो गया 6। इस 6 का टोटल मान वास्तव में कितना? 120। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 20 से, बस। तो 20 6 के 120, तो हम कह सकते हैं सफल उम्मीदवार कितने होंगे? इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजो 100। अब बच्चों मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बता दीजिए कोई भी दिक्कत यदि आपको आ रही हो तो। युवान रेंट, ओके सर, ठीक है भैया ना, बात समझ में आ रही होगी। हाँ भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाइए, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज बताने की कोशिश करी बहुत अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझते हैं, कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन। ध्यान देना, इसका जवाब देने की कोशिश करना बच्चों। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है, और इतना शानदार है मैं कहता हूं कि तारीफ की जाए जितनी। आ गया समझ नीशू जी? बिल्कुल नीशू जी, हमें आपसे उम्मीद यही थी कि आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने मेरी पूरी कोशिश करी समझ में आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप भी समझने के बाद क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में 100 रनों का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। 20 पारियों का औसत क्या है? मतलब सभी 20 पारियों का औसत कितना है? अब इस सवाल को हम, इसको भी कई तरीके से इसको हम सलटा सकते हैं, कई तरीके से इसको सॉल्यूशन हम इसका कर सकते हैं। पहली बात तो इस सवाल को हल करने के कंसेप्चुअल थोड़ा सा सोचेंगे तो इससे हल निकल जाएगा, कोई भी मेथड आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो कंसेप्ट क्या, उसको थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बल्लेबाज का 19 पारियों का रनों का एक निश्चित औसत है, ठीक है साहब, निश्चित है। मतलब पारी का मतलब मैच खेले जा रहे हैं। आप मान लीजिए कोई बल्लेबाज जैसे पहले मैच में उसने 100 रन बनाए, अगले में 80 बनाए, तीसरे में 50 बनाए, ऐसे करके 19 मैचों को उसका कुछ एवरेज रन रेट आया होगा। वो कह रहा है कुछ है, पता किसी को भी नहीं है, कुछ था। मैं इस चीज को ऐसे समझता हूँ प्रैक्टिकल, जैसे 1 2 3 ये 19 मैच हो गए, इनमें औसत कुछ था, वो हमें पता नहीं है, मान लिया वो एक्स था, पता तो है नहीं, हमने एक्स मान लिया। थोड़ा समझने की कोशिश करो जो बात को आपको कह रहा। 20वीं पारी में उसने बता दिया 20वें मैच में 100 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 100। तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो 20 पारियों का औसत क्या है? सवाल देखो कितना आसान सा मामला, थोड़ा सोचेंगे तो सवाल आसान है कि सब 20वीं में 100 बनाए, उसकी वजह से सभी का एवरेज 2 बढ़ा। तो हम मुझे एक चीज बताइए, अगर सभी का एवरेज 2 बढ़ा तो एवरेज 2 बढ़ने का मतलब है कि इसके पास इतने रन आए कि सभी को 2-2 रन देने की गुंजाइश रखता है। तो जब ये 100 में से सभी को 2-2 दे देगा, इसको भी 2, इसको भी 2, सभी 19 वाले बच्चों को 2-2 रन दे देगा, 2-2 रन अपने पास से दे देगा, तो गुनी दूना 38 टोटल इनको दे देगा, नहीं दे देगा? कितना दे देगा? उन्हीं दूनी 38। किसमें से? 100 में से 38 इसने दे दिया, तो 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 3 गया तो 6। कितना बचा बच्चों? 62। यानी कि अगर ये 20वीं पारी में 100 बनाता तो 38 इनको दे देता, उसके बाद कितने बच जाते? 62। बस यही बात समझनी है कि ये जो 62 बच गए ने 20वीं पारी के हिस्से में आए, और इनको 2 देने के बाद भी इनका 62 बना, तभी तो सबका औसत एवरेज बराबर होगा ना, और इनका 2 बढ़ गया। इसका मतलब इनका पहले से 60 चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? 60 चल रहा होगा।
या इसने 100 बनाए, 100 में से सबको 2-2 दिए, 3 का 62 बन गया, इसके पास भी कितना बच गया? 62 बच गया। बात प्रैक्टिकल रूप से समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, निशु जी का आंसर आया। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई लॉजिकली तर्कशील बात है, कोई रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई रटना किसी भी तरीके तर्क सही से आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला कि टोटल आपके रन कितने हैं? 100 रनों का स्कोर अंतिम पारी में बनाता है। इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको जितना 2 रन बढ़े हैं ना एक पारी के लिए, उस 2 को मल्टीप्लाई कर दो। कितनी पारी है? पहले 19, बस उसको घटा दीजिए, यही इसका रन रेट होता है। बस आंसर आ गया, जो मैंने आपको समझाया था प्रैक्टिकली कि 100 माइनस 19 दूना 38, ये होगा 62। इसी को हम शॉर्ट ट्रिक भी कह देते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। समझ में आया कैसे लिखा जाए ट्रिक को? कि इसमें लिखा जाता है अंतिम पारी में बनाए गए रनों की संख्या माइनस रनों की वृद्धि, औसत रनों की वृद्धि इंटू पहले की पारियों की संख्या। लेकिन नहीं रटना, आपको छोटी क्लास के बच्चे रटोगे इनको भैया, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, चीजों को समझना पड़ेगा, जब कंपटीशन आप फाइट कर पाएंगे, वरना कंपटीशन वोट मारना आपके लिए मूर्खता है। समझ लो मेरी बात को, अगर आप नहीं समझ पा रहे चीजों को तो। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कंपटीशन लायक आपको बनाऊं। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। ये हो गया बच्चों इस सवाल का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जवाब। अब मैं बात करता हूं अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो कैसे। ये भी अलग प्रॉपर तरीका कैसे, इसको मतलब आप ऐसा बोलेंगे तरीका नहीं है, ये भी एक समझने वाला तरीका है। अब मैं इसकी थोड़ी सी अगर बात करता हूं, चलो कोई बात नहीं, देखो ना, अब मैं इसकी अगर थोड़ी सी दूसरे तरीके से बात करता हूं, इसमें भी आप वो चीज लगा सकते हैं, संख्या, औसत और कुल। ठीक है, आपको पूरा डिलीट कर ही देता हूं ये। देखिए संख्या, औसत है, मैं ये कह रहा हूं 19 पारियों का औसत कुछ था, मैंने मान लिया x था। 20वीं पारी में, मतलब 20 पारियों में नहीं, 20वीं मैच में कितने बनाता है? 100। 20वीं पारी या 20वें मैच में 100 ना, 20 पारियों में, तो टोटल 20 पारियों का जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है? x + 2। यानी कि आपको बात समझ में आई, यहां +2 हुआ, यहां +1 हुआ। अगर आपको भी पुरानी बात याद है तो मैंने आपको तरीका सिखाया कि इस अंतर को गुणा कर दो किसी भी संख्या से, ऊपर वाली से कर दिया तो इस अंतर को गुणा करो इधर वाली नीचे वाली संख्या से, मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर इस 2 को 19 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 38, प्लस इस 1 को गुणा करूंगा x + 2 से तो ये x + 2 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 को गुणना के 19 से, इसको किया x + 2 से, तो ये जो टोटल आएगा ना, ये हमारी 20वीं पारी के रनों की संख्या को शो करेगा, तो ये हो जाएगा 100। बस भाई, अंतिम मतलब पारी बनाएगा रनों की संख्या 100 को शो करता है, ये वाला जो आपका इक्वेशन आता है। तो 38 + 2 कितना होगा? 40 + x बराबर 100। तो x बराबर होगा 100 - 40 बोले तो 60। ये बात आपको शायद समझ में आई होगी, पूरा तरीका भी आपका है ना। तो x का मान जब 60 आ गया तो वर्तमान औसत तो x + 2 है ना, कितना x + 2, तो 60 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 62। मैं आपको कई कई तरीके समझा दूं, ये भी इसका एक आंसर हो चुका है। एक तरीका और बताता हूं, अगर आपको ये बात भी थोड़ी क्लियर कट नहीं लगी हो तो, लेकिन मैंने कहा ना मेरा कोशिश आपको पूरी चीज समझाना। ठीक है, अगर ये बात भी कम समझ में आई तो देखो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए मैं थोड़ी कोशिश इधर कर लेता हूं। आप वही चीज लिखेंगे, संख्या, औसत और कुल। अब यहां कुल और ऐड कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं है। 19 पारियों का औसत कुछ था, मान लिया x, तो टोटल होगा 19 है, और 20 पारियों का औसत x + 2 हो गया, तो टोटल हो गया 20 × x + 2। हमें पता है 19 पारियों के रन में अगर 20वीं पारी का, तो पता ही रहा है 20वीं पारी का रन कितना है? 100। तो जाहिर सी बात है, अगर 19 पारियों के रन में 20वीं पारी का रन, टोटल पारी रन आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 20 पारियों के रन बराबर 19 पारियों के रन, तो हो गए 19x, और 20वीं पारी में रन कितने बनाए? 100। बस इक्वेशन हो गई, इससे x का मान निकाल दीजिए। ये भी वही होगा, 20x + 20 दूनी 40 बराबर 19x + 100। इस 19x को इधर लिया, 20 में से 19 का 1x, 40 को इधर लिया, वही x बराबर 60 घटा, अब भी वही चीज आई, तो x बराबर जब 60 आया तो x + 2 बराबर कितना आ गया बच्चों? 62। अब मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए भैया।
फिर भी कोई दिक्कत होता आप मुझे बता दीजिए, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की हर तरीके से इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी एक दो और भी इसमें साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नहीं थोड़ा सा, हाँ इसका जैसा ही क्वेश्चन है, पहले उसको ही ले लेता हूं और उसके बाद पांचवें क्वेश्चन बाद छठे का नंबर ले लेते हैं। चलो बच्चों देखो भाई मित्रों, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है। अब ये सवाल थोड़ा सा समझना है, वहां बढ़े थे या क्या हुआ, कम हुआ। 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, मैं तीनों बातों से दोबारा फिर समझाने की कोशिश करूंगा। 11 पारी, 1 2 3 टोटल 11, इनका औसत कुछ था, मान लो औसत x था। 12वीं पारी में 90 बनाए, 12वीं पारी में कितने बनाए, 90। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसका औसत कम हो गया, मतलब इनमें से भी उसने 5 ले लिए, जब जाके बराबर मामला बैठा। कितने ले लिए, 5 ले लिए। इससे किसको दिया, 12वीं को, जब जाके मामला, इसका मतलब उसने 12वीं पारी में रन बहुत कम बनाए। ठीक है, तभी तो उसका क्या हुआ, औसत कम हो गया। तो 5 जब इनमें से लेगा मित्रों, 5 लेगा तो 11 पंजो 55 लेगा कि नहीं लेगा, और जब 11 पंजो 55 लेगा तो ये 90 को पास चले जाएंगे, तो 90 + 55 कितना होगा, 145। इसका राइट आंसर, वहां बढ़ रहा था तो हमने घटाया, क्योंकि वहां इसने दिया था, वहां इसने इनको दिया था कि तुम ले लो भैया, दो फालतू। अब ये कह रहा है कम होगा तो भैया इसको दे दो, क्योंकि कम हुआ इनके पास, इसका मतलब इसने इनको दिया। अगर पहले x था तो अगर 5 कम क्यों हुआ, क्योंकि 12वीं वाले के पास कम पड़ गए रन, उसको देने पड़े इनको 5 तभी तो इसका औसत कम होगा, तो इसने कम दिया इसको 55, तो 12वीं पारी के रन हो गए 145 टोटल, तो यही इसका मतलब रन रेट होगा। इससे सिद्ध क्या हुआ कि पहले का जो रन रेट चल रहा होगा वो 150 चल रहा होगा, कितना चल रहा होगा, 150, और अंतिम पारी में बनाया उसने 90। अब टेंशन हो गई, ससुर करे तो क्या करे, यहाँ तो 150 पड़े थे, 90 पे आके मर गया, फिर क्या करेगा कि बराबर कैसे करे, कि सब में से 5 उठा के इसको दे दो, पकड़ तो 55 तू ले ले, ताकि तेरे भी 145 हमारे भी 145। बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों, एक तरीका तो होगा ये जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, रटने का बिल्कुल नहीं है। दूसरा तरीका वही मेरे मित्रों, संख्या और औसत। संख्या है 11 पारियों का औसत कुछ था, x था, 12 पारियों में टोटल x कितना कम हो गया, x - 5 हो गया, तो यहां समझे यहां -5 हुआ, यहां +1 हुआ, ये थोड़ा विचार करना। अब यहां बात को समझे, मैंने कहा इसको गुणा यदि यहां 12 से करेंगे तो इसको गुणा किससे करेंगे, x - 5 से करेंगे। सवाल ये, सॉरी गलत कर दिया, एक मिनट, इसको ऊपर वाली से करेंगे, मतलब x से करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसको -5 को 12 से करूंगा तो +1 को किससे करूंगा, x से करूंगा, कर लीजिए। +1 को x से गुणा किया तो 1 गुणा x हुआ, अब ये माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस का 5 गुणा 12 तो 12 पंजो 60 हुआ, कितना हुआ, 60 हुआ। ठीक है, हाँ 11 से 12वीं पारी में, हाँ ठीक है, और बराबर टोटल 12वीं पारी में रन कितने दे रखे, इसने 90 हुआ, हटा, तो x से -60 या x बराबर 90 + 60 कितना हो गया, 150। x बराबर कितना हो गया बच्चों, 150। बस जब x का मान 150 आया मित्रों, तो x - 5 का मान कितना जाए, यही तो वर्तमान है 20वीं पारी में, तो 150 में से 5 गया तो कितना बचा मित्रों, 145 बचा, नहीं बचा। बस तो ये भी एक तरीका लगा सकते हो। बाकी एक तरीका मैंने बताया, औसत कुल और लगा तो उसके साथ आप प्रश्न अनुसार उसको भी हल कर सकते हैं। चलो मित्रों, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, यूज वेरी गुड उससे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट तरीका सही है सर, बिल्कुल निशु जी, बिल्कुल फर्स्ट तरीका सही है। तो जो आपको, देखो मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं, अब आपको इस्तेमाल आपको करना है। जड़ी बूटी मैं आपको दे रहा हूं कि आप दूध के साथ लो चाहे पानी के साथ लो, अब आपको इच्छा करे जिसके साथ लो दवा को। ठीक है, दवा देने का काम मेरा है और इलाज आपका पक्का हो जाएगा। अब दवा आप किसके साथ लो, आपकी सुविधा के हिसाब से ले सकते हो, किसी मेथड से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मेरा आपको पूरा उद्देश्य आपको पूरी चीज बता के जाऊं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाँ हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था, इसको ले लेते हैं बीच में। ठीक है, ये वाला, ये कुछ कल के सवाल से मिलता जुलता सा है, कल हमने इस तरह क्वेश्चन करवाया था, मैं दोबारा इसको एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट ज्यादा है पेपर में, कई बार इस तरह क्वेश्चन, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन एक बार और लिया, एक क्वेश्चन और, ताकि आपका पता लगे कल आपने जो पढ़ा कुछ आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें, शाबाश, जल्दी से जल्दी। आज गुरुजी पानी के है क्या अपना? देखो भैया, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री है। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार को कितना तापमान रहा होगा? कतई नहीं रटना, कतई रटने की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, ठीक है, रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरीके की, सिर्फ समझने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। इसका आंसर आ जाना चाहिए थोड़ा जल्दी से, कोशिश करो प्यारो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। कल मैंने बताया तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप दे सकते हैं बच्चों। सर फर्स्ट क्वेश्चन भी छोड़ दिया आपने? नहीं छोड़ा बच्चों, फर्स्ट एक्चुअल का क्वेश्चन नहीं छोड़ा, वो फर्स्ट नंबर में स्लाइड आ गई वहां पर, तो क्वेश्चन शो करता है सीरीज में, आप ध्यान रखना, ठीक है, नहीं छोड़ा। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट है, ऐसा मान लीजिए आप, है ना, ठीक है। उस स्लाइड में ऑटोमेटिक जो फर्स्ट होती है उसको क्वेश्चन दिखाता है, वो क्वेश्चन नंबर नहीं होता फर्स्ट नंबर का, ठीक है। देखो बच्चों, संख्या, औसत और कुल, मैंने कहा ना ये ऐसा मेथड है, औसत के अंदर कभी भी कहीं भी लगा दो धड़ाम से लगेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोमवार से गुरुवार मतलब सोम प्लस मंगल है प्लस बुध है और प्लस गुरु, मतलब कितने दिन हो गए? 4 दिन। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान है 48, तो 4 दिन का औसत तापमान जब तो टोटल कितना हो जाएगा? 48 इंटू 4, 4 8 32, 80 लगी 3 और 4 तिया 12 और 3 15, 152 डिग्री होगा टोटल 4 दिन का। और मंगलवार से शुक्रवार मतलब मंगलवार से शुक्रवार, सीधा लिख रहा हूं तो इसमें मंगल के बाद बुध भी आ गया, बृहस्पति भी आ गया और शुक्र भी आ गया। इनका औसत तापमान है 52, वही 4 दिन का होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 दिन 8, 4 पंजे 208। जबकि सोमवार का तापमान कितना है? केवल सोमवार का इसका तापमान है 42 डिग्री, तो औसत भी 42, टोटल 42। अब मैंने आपको कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूं, इस सोमवार को उसके साथ ले जाओ जिसमें सोमवार नहीं है, इसी में नहीं है तो यही इसी में ऐड कर दो सोमवार को, बात खत्म। तो 208 प्लस 42 ये हो जाएगा 250। ये जो टेम्परेचर बना है ना, ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का बन गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 5 दिन का टेम्परेचर में से यदि आप सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति का घटा देंगे तो शुक्रवार का ऑटोमेटिक बचेगा ना बच्चों। अगर सोम से लेकर शुक्र में से सोम से लेकर गुरु तक घटाओ, शुक्र का बचेगा ना, बस शुक्र का ही पूछ रहा है बस। तो 250 में से 152 घटा दो मित्रों, 250 में से 152 घटा दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है रे? 48 गुणा 4, 4 चौको 16, मिस्टेक करी मैंने गुणा करने में शायद में, रुक जाओ भैया। चार 8 32, 3 और 4 चौक 16, 3 गुना 152 में आएगा बच्चों ना, वो मिस्टेक करी गुणा करने में, ठीक है, 152। तो 250 में से कितना घटाना है बच्चों? 192 घटाना है। कितना घटाना है? 192। कितना बचा देख लीजिए, 8 और 50 कितना होगा? 58 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 58 डिग्री इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ मित्रों, किसी भी तरीके कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, ये तो बहुत गलत बात है, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, शेयर नहीं करें। ग्रुपों में शेयर किस किस ने किया है ये बताइए एक बार, कितने लोगों ने अदर ग्रुप में शेयर किया है? शेयर नहीं कर रहे भैया, शेयर करने की कोशिश करो बच्चों, सेशन बहुत ही खतरनाक चल रहा है, आप इसको शेयर नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है, नाइंसाफी कर रहे हो हमारे साथ आप। चार ही ऑनलाइन है, कोई बात नहीं निशु जी, आप चिंता ना करें, वक्त आएगा 4 से 4000 हो जाएगा, चिंता ना करो, आप तो बस लगे रहो। आपका विश्वास रहेगा तो ऐसे सब लोगों को विश्वास बनेगा एक दिन। समय लगता है हर चीज में, समय विश्वास बनाने में भी समय लगेगा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करेंगे, सब कुछ संभव होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
अच्छा क्वेश्चन है, करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। अब आप इसका आंसर निकाल के बताएंगे जल्दी से। ये प्रतिशत है बच्चों, प्रतिशत है ना। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840, सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000। तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है? चलो कोशिश करो मेरे प्यारो, कोशिश करो प्यारो। सोनू सिंह जी ओके, बिल्कुल सोनू सिंह जी आप बने रहिए, बस विश्वास बनाए रखिए। अब देखिए भाई, इतना मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन नहीं रिकॉर्ड होती सारी चीजें। जो बच्चा मेरे से मैथ पढ़ रहा हो किसी जिंदगी में किसी भी एग्जाम के अंदर, मैथ के अंदर तो असफल होने का कोई चांस ही नहीं है। असफल किसी भी तरीके से नहीं हो सकता मैथ के अंदर, तो मेरी गारंटी है। अगर जो बच्चा मेरे साथ में लगातार सेशन को देख रहा है, पढ़ रहा है तो ठीक है भाई। अब बात को क्लियर कट समझ लीजिए भैया। ये ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका, मैंने कहा सभी की बात आती है, उस सभीयों में बात कर रहा है अधिकारियों की, और उनमें बात कर रहा है शेष कर्मचारियों की। तो तीन प्रकार के आदमी हो गए, तो सभी कर्मचारी, एक ऑफिसर और एक अन्य कर्मचारी। तो तीन बातें हो गई। तीनों का औसत देखिए, एक का 8840 है, एक का 15,000 है, एक का 8,000 है। रखना नहीं, टेंशन नहीं लेना। जो बीच की संख्या उसे बीच में, सबसे बड़ी है उसे एक तरफ, सबसे बड़ी 15,000 इसे एक तरफ लिख दो, सबसे छोटी 8,000 इसे एक तरफ लिख दो, और बीच का मामला 8840 इसे बीच में लिख दो। अब आपको यह पता लगना चाहिए 15,000 है किसका औसत? 15,000 है अधिकारियों का, मतलब अधिकारियों का औसत है 15। ये ध्यान तो जरूर रखना भाई, अधिकारियों का है। 8,000 किसका है? अन्य कर्मचारियों का या शेष कर्मचारियों का। और इसकी जरूरत है ही नहीं है, तो सभी कर्मचारियों का, जो भी मतलब ऑफिसर प्लस में सारे मिला के, बस सवाल हो गया। अब जो आपका आंसर आएगा या फिर जो अनुपात आएगा किसका आएगा? वो संख्या का ही आएगा। किसका आएगा बच्चों? संख्या का। ध्यान रखना, ये मेथड आपके काफी जगह काम आएगा। ये एलिगेशन का मेथड आपका, एलिगेशन मेथड आपका एलिगेशन प्रॉपर चैप्टर है, वहां भी काम आएगा। SICI के अंदर भी काम आएगा, परसेंटेज में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में काम आएगा। ये मेथड आपका हर जगह काम आएगा। औसत के अंदर मतलब रेशियो के अंदर काम आएगा, हर जगह काम आएगा, इसलिए आप ढंग से समझते रहिए। 8840 माइनस 8,000 ये हो गया 840। 15,000 माइनस 8,000 7,000, और 7,000 में से 800 और घटाओ तो कितना बच गया? हाँ 6200। 6200 में 40 घटाए 2160। अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर लो, 0 से 0 कट गया। अब इसको थोड़ा सा कर काट सकते हैं, 12 पंजो 60। एक बार चेक कर जो गलती तो नहीं करी है। 15,000 माइनस 8840, 0 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया तो 1, 14 में से 8 गया 6, 6160। ठीक है, ये 840 है। अभी 84 616 का कोई टुकड़ा हो सकता है। 6 1 7 और 6 13 किसी संख्या से कट जाए, बस ये है। 7 8 56, 56 और 4 और 1 5 है, बिल्कुल 7 से कटेगा। 12 संतु 84 और 7 8 56, 4 और 1 5, फिर 7 8 56, फिर 4 से कट जाएगा। 4 ते 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये आंसर होगा 3:22। कितना हो गया बच्चों? 3:22। बस अब हमसे पूछ क्या रहा है? अधिकारियों का प्रतिशत। आप कहें गुरुजी यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या दे ही नहीं रखी, कोई बात नहीं। जहां प्रतिशत की बात आ जाए वहां टोटल 100 मान लीजिए, आपका आंसर खत्म। टोटल होगा 22 और 3 कितना हो गया? 25। इसका मतलब 3 अगर अधिकारी है तो 22 शेष कर्मचारी, टोटल कर्मचारी 25 हो गए। लेकिन जब बात प्रतिशत की आती है तो 25 का मान किसके बराबर कर दो? 100 के बराबर। तो 1 की वैल्यू हो गई 100। तो अधिकारी कितने हमारे पास? 3। 3 को 4 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 12। बस ये 12% ही है। मतलब 100 में से 12 क्या है? अधिकारी। और 100 में से अगर मैं इसकी बात को शेष कर्मचारी, तो ये हो गया 88%। और दोनों का टोटल कितना आ रहा है? वही 100%। बस बात खत्म। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 12%। कोई दिक्कत है क्या भैया? किसी भी तरह कोई दिक्कत है क्या भैया? कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत जानदार सवाल है, ध्यान रखना।
ये सवाल तो मैं कह रहा हूं इसकी जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। और इस सवाल को जो बच्चा हल करके बताएगा, पूरा 1 मिनट का समय दूंगा, जो बच्चा हल करके बताएगा वास्तव में उसके लिए 26 जनवरी को गोल्ड मेडल मिलेगा। इसको कोशिश करो बताने की भैया, इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करो। सोनू सिंह जी, ओके सर, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था, ठीक है। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी की औसत में 2 अंकों का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच के पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी? यह है अपने पास में सवाल। अब इसका आप कोशिश करें आंसर देने की। कौन इसमें कोशिश करेगा बच्चों? बारह 12.4 था, अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट, उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का है शायद, ये 0.2 या 2, ये 0.2 है बच्चों ना, 0.2 है, 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। सोनू सिंह जी मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। नो सर मतलब एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। पॉइंट ही ऐसा है, एक मिनट चेक करता हूँ ना। पॉइंट तो ठीक है। सर क्वेश्चन गलत है। कौन सा क्वेश्चन गलत है बेटे? अनिल शर्मा बी, कोई बात नहीं बच्चा, बता देना कौन सा भाई, कोई क्वेश्चन गलत है नहीं, जो हमें सारा सुधार करवा दिया है ना। इसमें बता दिए भी 0.2 है बच्चे, ये 0.2 है, ठीक है, ये मैंने आपको कर ही दिया। बाकी कोई दिक्कत हो मुझे बताना और कुछ समय, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था, जब अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। अंतिम मैच के पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी? बात को समझे। देखो भैया आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्रिकेटर की परफॉर्मेंस किस किस तरीके से चेक की जाती है? एक जो बल्लेबाज होता है उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि कितना रन ले रहा है वो, कितना रन ले रहा है। और जो गेंदबाज होता है उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कितनी बॉल पर कितने लोगों को आउट कर रहा है। यही होती है कि कितने रन देकर उसने कितने लोगों को आउट किया, यही उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो यहां पर परफॉर्मेंस सुधर रही है, गेंदबाजी का औसत में 0.2 अंकों का सुधार। यह सुधार का मतलब ध्यान रखना बढ़ना नहीं है घटना है, क्योंकि मैं इस चीज को समझाता हूं। देखो क्या कहना चाह रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था, एक तो औसत था 12.4, अंतिम मैच में 26 रन देकर, अंतिम मैच में 26 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो एक विकेट का मतलब हो गया 25 5.2। मैं कह सकता हूं अंतिम मैच में उसने 5.5 विकेट लिए, तो मतलब एक विकेट के लिए 5.2 रन गंवाए, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख दूंगा 26/5 या 5.2 रन। समझ में आया कि भैया ये तो 12.4 औसत था गेंदबाजी का। इसका मतलब ये हुआ कि खिलाड़ी पहले एक विकेट ले रहा था 12.4 रन देकर, 12.4 रन उसने दे दिए, फिर एक विकेट उसने लिया, एक आउट किया मतलब। लेकिन अंतिम मैच में उसने एक विकेट लिया 5.2 रन पर। यह कैसे पता लगा? 26 रन देकर 5 विकेट लिया, तो एक विकेट का मतलब 5.2 रन पर लिया, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया मेरा अंतिम मैच से पहले की स्थिति, अंतिम मैच से पहले, और ये अंतिम मैच की स्थिति। और ऐसा होने से क्या हुआ, उसकी बल्लेबाजी में 0.2 अंकों का सुधार हो गया। सुधार का मतलब यह कि जो उसका रन रेट पहले 12.4 पर एक विकेट ले रहा था ना, अब वो एक विकेट 12.4 पर ना लेकर कितने पर लेगा? 12.2 पर लेगा। यही मैं कहना चाह रहा, सुधार का मतलब अब कम करना है, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो एक
जो विकेट लेगा वो 0.2 कम पर ले रहा है, मतलब इसका मतलब सुधार हो गया। तो जो पहले एक विकेट 12.4 रन देकर ले रहा था, वो एक विकेट 12.2 रन देकर ले रहा है। इसका मतलब कम रन पर विकेट लिया, तो सुधार हुआ नहीं हुआ? किस लिए हुआ? लास्ट में उसने विकेट धुआंधार लिए, तो ये सुधार हुआ। बस लग गया वो एलिगेशन बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन, सीजीएल का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात को समझे, 12.2 माइनस 5.2, 12 में से 5 गया 7 आया, हटा। और 12.4 माइनस 12.2, ये 0.2 आया। अब ये होगा मेरा अनुपात किसका बच्चों? संख्या का। किसका अनुपात होगा बच्चों? संख्या का, ठीक है। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे, दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पॉइंट हट जाए, हटा, हो गया 70। 2 और छोटा करेंगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 35। इसका मतलब हुआ कि अंतिम मैच से पहले जो रन बनाए थे, सॉरी जो विकेट लिए थे, कितने विकेट लिए थे? 35। और अंतिम मैच में विकेट कितना लिया था? 1। जबकि अंतिम मैच के विकेट वो खुद बता रहा है कितना विकेट ले रहा है? 5। तो मैं कह सकता हूं इस 1 की वैल्यू जो है ना कितनी है बच्चों? 5। तो अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए गए? 35। 1 की वैल्यू 5, तो 35 की वैल्यू 35 इंटू 5 कितना होगा? 25, 2 5 15, 2 17, 175, हटा इसका ये आंसर। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए मित्रों, कोई समस्या हो तो। पागल की दीवानी निशु 8 का बी ये वाला था, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। हाँ अब समझ में आया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई मेरे प्रिय, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये होगा इसको लास्ट, ठीक है। ये देखो आप, ये देखिए भाई, इसके ऑप्शन नहीं है गुरुजी। अच्छा 20 लड़कों के औसत भार गणना 89.4 किलोग्राम, बाद में पाए 87 किलो की एक भार के वजह 38 पर सही औसत। इसमें ऑप्शन नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं, आप आंसर दीजिए। ये 89.4 है, 89.4 किलोग्राम की गई थी, बाद में पाया 87 जी के एक भार के बदले 78 किलोग्राम पड़ा गया। औसत भार की गणना गुणा 89.4 की गई, बाद में पाया गया कि इसकी जगह इतना लिखा गया, तो सही औसत भार क्या होगा? इसमें ऑप्शन नहीं लिखा पाए, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ठीक है। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसके ऑप्शन नहीं है इसमें, आप सवाल को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना की गई है ना, और उसकी गणना 89.4 किलोग्राम की गई। आप मेरी बात को समझे, मैं इस चीज को ऐसे समझता हूं, आप रियलिटी में समझे। लड़के हैं 20, कितने लड़के हैं? मैंने कहा 1 2 ऐसे करके टोटल 20 लड़के हैं, उनका औसत भार हमने कैलकुलेट किया 89.4। कितना किया? 89.4। बात को समझते जाना, कितना? 89 लेकिन ये उसने जब पहले टोटल करने के बाद, जब उसने एवरेज निकाला, उसके बाद उसको पता लगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 20 बच्चे के पिकनिक करने गए और उन्होंने कुछ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कहा भाई तुम्हारे एक के हिस्से में 89.4 रुपए आ रहे हैं, पर बाद में उनको पता लगा अपनी मिस्टेक, जो बच्चे ने हिसाब किताब किया कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई बेटे? बोले गुरुजी मैंने 87 रुपए थे, 87 किलोग्राम था, उसकी जगह में 78 लिख दिया। पूरा तेरी मिस्टेक कर दी, घटना नहीं है। मतलब उसने टोटल में मिस्टेक ये करी कि एक जगह 87 किलो की जगह उसने 78 किलोग्राम लिखा। तो आप ये सोचे, जब उसने 87 की जगह 78 लिखा, रखने वाली कोई बात नहीं, समझने वाली बात को समझे आप। 87 जी कितना लिखा? तो 78 लिखा। तो अभी बताओ मुझे, कम लिखा या ज्यादा लिखा? भैया कम लिखा या ज्यादा लिखा? 78 लिखा तो कितना कम लिखा? ये 87 78 280 9 कम लिखा। कितना कम लिखा? इसका मतलब ये हुआ कि सही मायने में टोटल 9 रुपए एक्स्ट्रा फालतू हो रहे थे, लेकिन उसने क्या किया मूसड़ ने? उसने वो 78 ही जोड़ा।
तो अब 9 का घाटा इस पागल को उठाना पड़ेगा जिसने 78 जिसने हिसाब किताब किया। तो ये कहेगा भैया 9 रुपए की मिस्टेक हुई है, ये 9 रुपए मेरी जेब से थोड़ी दूंगा मैं, क्योंकि मैंने 9 रुपए कम लिखे हैं टोटल में। अब या तो 9 रुपए मेरी जेब से दूं, या फिर ऐसा करो सबसे अच्छा तरीका कि यार जो 9 रुपए मैंने कम लिखे हैं ना, इनको 9 को वापिस से प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो 9 को। और इन 9 को जब प्लस कर देंगे तो औसत बढ़ जाएगा, तुमको सभी को कुछ पैसे फालतू और देने पड़ेंगे। मतलब ये 9 रुपए 20 जगह बराबर बराबर बांट दो, ताकि किसी को दबाव ना पड़े बराबर कि भैया 89.4 तो आ रहा है, लेकिन वो गलती ये हुई है, तो जो 9 रुपए फालतू है इनको वापिस से कितनी बार और बांट दो? 20 जगह और बांट दो। तो 9 बटा जब 20 करूंगा बच्चों, ये 9 बटा 20 का जो भी आपका आंसर आएगा, इसमें किसको जोड़ना है? इतना फालतू हो जाएगा। तो देखो 9 बटा 20 को किसमें जोड़ देंगे? 89.4 में। ये इसका क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? नया औसत। हालांकि मैं आपको और तरीके से समझा दूंगा, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट वाली चीज बताई है कि भैया 89.4 तो ऑलरेडी आ रहा था, और उसने गलती करी, 87 कितना लिखा? 78 लिखा, मतलब उससे गलती हुई, 9 रुपए कम लिखा गया। तो 9 रुपए कम लिखा गया तो या तो खुद भुगते, या फिर वो क्या करे भैया 9 रुपए सभी लोग मिलकर दोबारा बांट लो एक बार। यार बार बार हिसाब क्यों करा? तो 89.4 तुम दे दिए, 9 रुपए मैंने कम ही तो लिखे थे। ऐसा करो 9 रुपए को 20 जगह और बांट दो, और 20 आदमी तो है, कितने कितने हिस्से आएंगे वो फालतू और दे दो। तो फालतू कितने हो गए? 9 बटा 20। तो प्रत्येक बंदे के हिस्से में 9 बटा 20 आया, 89.4 पहले से आ ही रहा था, ये इसका नया औसत हो गया। अब जो भी है इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, वो हम इसके कैलकुलेशन करने के बाद इसको हल कर लेंगे। अब देखो 89.4 प्लस 20 का भाग अगर 9 में लगाएंगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 20 चौक 80, फिर 10 बचेगा, 20 पंच 100, 0.45। तो 89.40 प्लस 0.45, इसको जोड़ लीजिए, 89.40 और 0.45, तो ये हो जाएगा 89.85। कितना आंसर आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों 89.85 रुपए नया औसत। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई है तो बता दीजिए मित्रों। हाँ, किसी ने 20.4 बताया, कोई बात नहीं नीसू जी, नमस्ते भैया, नमस्ते पागल दीवान, नमस्ते। बिल्कुल। अब देखो तो भैया ये इसका आंसर आया। मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश की कि सब 89.4 तो पहले से एवरेज आ ही रहा था, हमने एक गलती करी है गुरुजी, 78 से 87 लिखा, मतलब 9 कम लिखा। तो ऐसा करो इस 9 को सब जगह बांट दो, 20 आदमी में 9 बटा 20, बस यही इसका आंसर। हल करने पर इसका आंसर आ गया 89.85। अगर मैं इसको और पूरा करूंगा बच्चों, संख्या औसत कुल से करूंगा तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? वो तो पूरा मेथड है, कहीं भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। देखो भाई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगर पूरे तरीके की बात करें तो क्या है भैया, वही चीज, संख्या औसत हिसाब, 20 लड़कों का औसत भार की गणना 89.4 की गई थी। ठीक है बच्चों, तो भाई टोटल 89.4 से गुणा करो, 20 को करो, 0 आएगा, 2 चौका 8 आएगा, 2 नंबर 18 आएगा, इसीलिए 1 2 इंटू 16 1 17, 17 से 88 आएगा, नहीं आएगा, 2 चौका 8, 2 नंबर 18 और 1 2 इंटू 16 1 17। ठीक है, ये आया 17 से 88 किलोग्राम। लेकिन गलती ये हुई, आदमी तो 20 ही रहेंगे, गलती ये हुई कि साहब एक वजन 87 की जगह कितना लिखा आपने? 78 लिखा। तो ये पता लग गया कि 9 कम लिखा, तो 9 भैया टोटल में जोड़ दो साहब। टोटल में क्या करेंगे? 9 जोड़ेंगे, क्योंकि हमसे गलती हुई 17 से 88 की जगह वो वास्तव में 9 कम टोटल हुआ होगा ना भैया। टोटल में मिस्टेक होगी तभी तो एवरेज मिस्टेक होगी, और मिस्टेक क्या? 87 78 जोड़ा, तो ये कहेगा भैया 9 कम जोड़ा, 9 और जोड़ इसमें 17 से 88 में, तो 9 जोड़ा तो कितना होगा? 1790 और 7 1797। ये हो जाएगा सही टोटल। क्या हो जाएगा? सही टोटल। संख्या 20 नहीं तो औसत आएगा, नहीं आएगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हटा, अब इसको हल कर लो मेरे दोस्तों, वही आंसर आएगा। कर जाइए, 2 इंटू 16 बच गया 1, 2 नंबर 18, फिर 1 बचा,
और 2 इंटू 16, फिर 1 2 5 10, ये नीचे संख्या आपके पास में ये है ही 20, तो इसकी वजह से आपका ये हो जाएगा 89.85। ठीक है भाई, जब हम इसमें 20 का भाग लगाएंगे, क्योंकि आप 10 यहाँ लगाएंगे तो इसका आपका 89.85 इसका ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई मित्रों। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन नहीं है क्या? कोई बात नहीं। ये सवाल एज इट इज है बच्चों, एज इट इज पिछले की तरह थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी कोशिश अलग तरीके से करनी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, हम इसको सही तरीके से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है सवाल, और सभी भाई बहन आंसर दो जिससे सर को मोटिवेशन हो सके। बिल्कुल निशु जी आंसर देने की कोशिश करें सभी लोग, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप लोगों का। 100 संख्याओं का औसत 46 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि कारण 16 को 61, 43 को 34 अंकित किया। यह भी ज्ञात हुआ कि 100 के स्थान पर संख्या 90 थी। संख्या कितनी थी 100 के स्थान पर? 90। पहले संख्या तो सेम थी, संख्या भी कम हो गई। अब देखो लॉजिक वो का वही कि साहब 100 संख्या का औसत कितना है? 46। ठीक है साहब, पहले तो औसत 46 था। अब हमें पता लगा गुरुजी 16 की जगह 61 लिखा, कोई बात नहीं, और 43 की जगह कितना लिखा? 43 को 34 लिखा। आप खुद देखेंगे 6 3 9 4 1 5 4 1 5 6 3 9, सही मायने में 59 की जगह लिखा इन्होंने 95। समझ लो ढंग से बच्चों, 16 को 61, 43 को 34, तो इन्होंने सही मायने में टोटल दो संख्याओं का 59 की जगह इन्होंने क्या लिख दिया? 95। तो आप मुझे बताओ फालतू लिखा कितना? फालतू लिखा टोटल में, फालतू लिखा कितना? फालतू लिखा 59 95 का डिफरेंस। 95 में से 59 घटाएंगे, 15 में से 9 गए तो कितने बच गए? 6, और 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 36 फालतू लिखे टोटल में। कितने फालतू लिखे? 36। तो हम ये कहेंगे भैया हमसे गलती है, आपको 36 रुपए फालतू बंटवा दिया आप लोगों के बीच में। तो ऐसा करो 36 रुपए मेरे पास बच गए भैया, सबको वापस से दे देता हूं क्योंकि फालतू आ गए नहीं है। तो 36 को जब मैं सब जगह बांटूंगा बराबर बराबर, तो कितनी जगह बांटूंगा 36 को? सवाल ये भी तो है, 36 को मैं कितनी जगह बांटूंगा बच्चों? भाई पहले का औसत तो 46 था ना, अब 36 को कितनी जगह बांटूंगा? अब संख्या भी 100 के स्थान पर 90 हो गई। कितनी कितनी होगी संख्या? 100 के स्थान पर कितनी होगी संख्या भाई? 90। तो 36 को कितनी जगह बांटूंगा? अब 90 जगह ही बांटूंगा। कितनी बांटूंगा भैया? 90 जगह। तो ये इसका हो जाएगा 9 चौका 36, 9 एकम 9 10, 36 माइनस 4/10 मतलब 36 माइनस 4/10 बोले तो 0.4, तो ये हो जाएगा 45.6 इसका औसत हो जाएगा बच्चा। सही से कितने? 45.6। अगर आप पूरे तरीके से करते तो वो भी चीज समझाता हूं। देखिए एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं बच्चों, किसी भी तरीके कोई घबराहट ना करे, कोई टेंशन ना ले भैया, किसी भी तरीके कोई घबराहट और टेंशन ना लेना भैया, ठीक है। पूरा तरीका देखो, 100 संख्या औसत 46, तो कुल कितना हो गया बच्चों? 4600 हो गया नहीं हो गया? अब संख्या वो कह रहा है कि 90 हो गई है ना। देखो उसमें हो सकता है भाई आपने गलती कर दी, यहां गलती बिल्कुल नहीं होगी किसी भी तरीके की, ठीक है, क्योंकि संख्या भी चेंज, जो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, होता है कई बार जल्दीबाजी हम गलती करते चीजों समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज समझा रहा हूं भाई, गलती कहां होती है कैसे होती है। अब हमारे पास में औसत कितनों को तो बताना है, टोटल में मिस्टेक हुई है 16 को 61 और 43 को 34, तो ये चीज हमें समझना होगा। 16 को 61 और 43 को 34, तो ये बता ही दिया कितना होगा 9 और 5 59 को लिखा गया 95। कितनी फालतू लिखी गई? 59 से 95 लिखा था हमने, सही मायने में 59 से 95 लिखा, तो 95 में से 59 घटाया तो कितना बचा? 15 में से 9 गया 6, कितना बचा? 36। सही मायने में 36 फालतू लिखा गया टोटल में, तो ये टोटल हो जाएगा 4564। कितना हो जाएगा बच्चों? 4564। बात को समझते जाना भाई, गलती है पिछले साल, पिछले तो बैक ना लेके चलूंगा वहां क्या गलती हुई है, इसीलिए मैंने आपको पहले करवाया था कि आप लोग ताकि समझ पाए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि यहां सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई है कि पहले संख्या 100 थी, अब संख्या 100 नहीं, संख्या 90 हो गई, तब टोटल में भाग 100 का ना लगा कि 90 का लगेगा,
वहां हमने 46 को एज इट इज रखा तो वो गलती हुई थी। देखिए अब 4564 आया हमारे पास टोटल, और भाग लगेगा औसत के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये इसका राइट आंसर है, जो कि पिछले बार का आंसर था वो गलत था, पर मैंने आपको थोड़ा कोशिश किया ताकि थोड़ा समझ पाए गलती क्यों हुई। क्योंकि वहां गलती इसमें संख्या हमने 100 का भाग लगाया 46 में से केवल हमने भाग लगाया था 36 में भाग लगाया 90 का, जब हमें भाग टोटली 45 64 में किसका भाग लगाना 90, क्योंकि संख्या पता लग गई 90 है, 100 नहीं थी वो। ठीक है, तो डिवाइड टोटल भी, और टोटल भी चेंज हुआ और संख्या भी चेंज हुई। तो वहां अगर शॉर्टकट लगाओगे तो कैसे लगाओगे, दिमाग ये लगाओगे गुरुजी 4600 में से कितना कम करना है आपको, सब गुरुजी हमें कम करना है कितना साहब 36 कम करना है, इसको डिवाइड करना है कितनी जगह 90, यही आपको जी कर समझना है। अब भैया भाग लगाओ 90 का, 9 का लगा लो आप एक बार, दशमलव संख्या लगा लो, 9 पंजो 45, उतार लिया 6 का, भाग टूटे की 0, फिर दशमलव, फिर 4, 9 7 63, 50.7 के लगभग इसका आंसर आएगा बच्चों। सही एवरेज इसका ये है। ठीक है, पिछले वाला जो हमने निकाला था ना डायरेक्ट निकाला तो थोड़ा गलत था, उस पर ध्यान दिया गौर करना है। ठीक है, रिपीट करना, वीडियो देखना क्या मिस्टेक हुई थी वहां पर। ठीक है ना, और क्यों करी थी हमने आपको मिस्टेक, हमने सब आपको जानबूझकर किया। ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए कि क्या गलती होती है सवाल में। ठीक है भैया, तो हमेशा जब भी सवाल को ऐसा कुछ सुनो परफॉर्मेंस चेक कर लेना इस तरीके से। लेकिन इसी गलती होगी कब, जब केवल संख्या भी चेंज होगी 100 के तरह 90, बाकी वैसे केस में आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक है ना, बस यही ध्यान रखना होता है गणित में क्या, यही चीज समझिए कहाँ गलती होती कहाँ गलती नहीं होती। चलो बच्चों, और आज का आपका बस एक क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन जो आपको देके जा रहा हूं, आपके पास पूरा टाइम है, पूरा टाइम है, ये क्वेश्चन आपके पास में है बच्चों पूरा। आपके पास में लगभग 3 दिन की छुट्टी रहेंगे, मंडे को आपसे मिलूंगा। ठीक है, बीच में मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो आप लोग वेट ना करें, और मंडे को आपसे फिर पक्का मिलूंगा। मंडे को आप बिल्कुल आप मेरे इंतजार कर सकते हैं, आपको पक्का मिला वही 7 बजे आपको फिर फिक्स मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, यदि आपने नहीं किया तो इसे, बाकी आप कमेंट बॉक्स में तो जवाब दीजिए। बाकी सभी के भैया होली की बहुत बहुत आपको राम राम, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं होली के बाद में। बहुत बहुत आपका बाकी है कि इस कृपा को प्यार को बनाए रखे ताकि हम लोग आगे बढ़े, आप और सब हम मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।